वक्फ बिल को लेकर हुई सुनवाई में जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से हाजिर हुए मुफ्ती अब्दुल रज्जाक ने कहा है कि हमको उम्मीद है कि आगे हमें राहत मिलेगी। उनसे ज्यादा बात की हमारे नुमाइंदे सैयद मुबश्शिर ने। वक्फ बिल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि बहुत ज़्यादा लंबी सुनवाई नहीं हुई, तकरीबन आधे घंटे के आसपास की सुनवाई हुई, जिसपे एसजी तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा और जमीयत उलेमा हिंद से कैप्टन सिब्बल साहब ने अपना पक्ष रखा। लेकिन क्या कुछ कोर्ट में हुआ, मेरे साथ अब्दुल राज़िक साहब हैं जमीयत उलेमा हिंद सेक्रेटरी। साहब, आज कोर्ट में सुनवाई तो हुई, बहुत लंबी नहीं हुई, डेट आगे दे दी गई है, अगले मंगल को सुनी जाएगी, यानी 22 तारीख को सुनी जाएगी। आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, आज तो पिछले तारीख के मुकाबले में काफ़ी समझने की कोशिश की। जज साहिबान ने सुना है काफ़ी। तब कपिल सिब्बल साहब जो मुआशर मदनी के वकील है जमीयत उलेमा हिंद के, उन्होंने अपनी बात को मजबूती से रखा है और फिर सरकारी वकील ने भी अपनी बात को रखा है। दोनों बात सुनने के बाद अब ये डिसाइड किया है कि आपस में अपने पॉइंट्स को एक दूसरे को शेयर करें और फिर हम ट्यूसडे में दोबारा सुनेंगे। 2-2 घंटे का दोनों को मौका मिलेगा सुनने का। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से जज साहिबान जल्दी में नहीं है बल्कि इसको तह तक जाने की कोशिश करें, जितना इसकी गहराई में जाएंगे, तह तक जाएंगे, उतना हमारे हक में फ़ायदा होगा और बेहतर होगा। और हमें उम्मीद है कि हमारे हक में फ़ैसला होगा। जो कानून इन्होंने ज़बरदस्ती गैर दस्तूरी तरीके पर पास कर लिया है वो रिजेक्ट होगा। हमें अदालत से उम्मीद है। अदालत में 1995 का हवाला भी दिया गया, क्या कुछ था उसमें? हाँ, 1995 का जो कानून बना था, चूँकि उस कानून के अंदर सारी चीज़ें आ गई थी, अब दोबारा कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की। अब उसमें जो ज़बरदस्ती तरमीमात की गई है, अमेंडमेंट किया जा रहा है, वो सिर्फ वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने की और एक साजिश के तहत किया गया है। ज़ाहिर में दिखाया जाता है कि हम वक्फ के अंदर कुछ बेहतरी लाना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ ज़बानी है। अंदरूनी तौर पर इसको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं और मुसलमानों के हाथ से इसको छीनना चाहते हैं। अगली तारीख पे आप लोगों को काफ़ी वक्त दिया जाएगा, ये कहा गया। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद लग रही है कि क्या राहत मिलेगी? क्योंकि जो रोक पहले चीफ जस्टिस ने लगाई थी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ने, वो बरकरार रखी है या उसमें आगे भी कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस हुए हैं? नहीं, वो तो रोक अभी बरकरार है। उसका हम स्वागत करते हैं कि वो रोक अभी बरकरार रहेगी जब तक कोई डिसीजन नहीं आता। अगली तारीख तक तो अभी रखी है कि वो रोक बरकरार रहेगी, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि वो रोक अभी रहेगी और हमें उम्मीद है कि हमारे हक में फैसला आएगा। जिस तरीके से सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने कोई नोटिस या कोई एफिडेविट वगैरह दाखिल किया है कि जो जैसा है एज इट इज़ वैसे रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो जो है वक्फ बाय यूज़र की बात हो, चाहे न्यू अपॉइंटमेंट की बात हो, जिस तरीके से उसमें दूसरी तरफ एक होता है बुलडोजर को लेकर जो कार्रवाई और जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ या दूसरे मदारिस हो गए, मस्जिद हो गई, ईदगाह हो गई, यूपी में लगा अभी 350 से ज़्यादा मदरसे, मस्जिद और ये सब चीज़ों को जो है मुनज़्ज़म कर दिया गया। इस पर आप लोगों को क्या कहना है? हाँ, ये गलत हो रहा है असल में। जब जो है ये गलत अपनी ताकत के बलबूते पर मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। इस सिलसिले में भी जो कि अभी जो मैटर दूसरा था उस पर फोकस था वकीलों का और वो अहम मैटर था, उस पर रखा है सारा फोकस। बाद में इस मसले को भी उठाया जाएगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ताल्लुक से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उम्मीद ही है। आगे क्या उम्मीद लग रही है कोर्ट का रुख देखते हुए? जो आज कोर्ट में सुनवाई हुई, जजों के जिस तरीके से सुना है, उसको देखते हुए आप लोगों को क्या उम्मीद लग रही है? हाँ, हमें उम्मीद लग रही है कि इसमें फैसला हमारे हक में आएगा और जज जो है इसको समझ करके सही एक रुख को इख्तियार करेंगे और सही फैसला इसमें आएगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर जैसा कि अब्दुल राज़िक साहब ने बताया कि फैसला हमारे हक में आएगा, क्योंकि जजों का जो नियत कह लीजिए या उनके सुनने की जो नज़र है, जिस तरीके से वक्त पर सुना जाए, उसमें आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं उनके हक में फैसला आ सकता है। गौरव के साथ सैयद मुबश्शिर, सलाम टीवी, दिल्ली।